दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि खार्किव पर कब्जे की लड़ाई सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। रूस की मिसाइलों ने खार्किव का समूल नाश करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने एक मिसाइल अटैक के बाद जब खार्किव का दौरा किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हथियारों की कमी और फौज की थकान के कारण लंबी लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हो जाती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में इसका उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, तबाही और विनाश बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भयावह हैं। बमों की गूंज इतनी दूर और देर तक सुनाई देती रही कि लोगों के कान सुन्न हो गए। एक के बाद एक गिरे बमों ने तबाही मचा दी। आसमान काले धुएं से पट गया। अफरा तफरी मच गई। लेकिन कितना भागते? अब तक जो यूक्रेन की ओर से रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। फायर ब्रिगेड फुल मोड में एक्टिव है। हाल के दिनों में रिहायशी इलाकों में किया गया ये रूस का सबसे बड़ा हमला है। हमले की डिटेल देखने से पहले इसकी लोकेशन समझिए और रूस ने इसी जगह हमला क्यों किया, इसे भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर खार्किव का सुपरमार्केट। शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। शुक्रवार से हल्कान देश यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में सुपरमार्केट पहुंचे थे, लेकिन तभी आसमान से बम बरसने शुरू हो गए। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट धू धू जल उठा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। वैसे भी रूस हमेशा से रिहायशी इलाके पर हमले के आरोप को नकारता रहा है, लेकिन तस्वीरें इसके उलट कहानी बयां कर रही हैं। 48 घंटे में रूस का खार्किव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 10 मई को खार्किव के खिलाफ रूस के अभियान में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 165 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस घटना को रूस की नीच हरकत करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संदेश में जो कहा है, आप भी सुनिए। Дорогі українці, українки, зараз були перші доповіді щодо Харкова, удари по місту, по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота – день, один з найбільших центрів. Всередині були, багато було працівників та відвідувачі були. Зараз пожежа на всій території, туди прибули усі необхідні служби, ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція, всі борються. खार्किव रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही रूस ने खार्किव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज ने फाइट बैक किया और रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा। 2 साल पहले हुई युद्ध में यह पुतिन की सबसे बड़ी हार में शामिल थी। रूस तभी से खार्किव के लिए मोर्चा खोले हुए है। अब रूस ने हमले की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी है। 10 मई को रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने सेना से यूक्रेनी लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने सभी रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है, ताकि खार्किव में सेना की ताकत न कम पड़े। दूसरी ओर 2022 में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे।